हग्गई की पुस्तक तो बस 2 अध्याय है, 38 वचन है। तो इस हग्गई एक भविष्यवक्ता है। इजरायली लोगों के पास यरूशलेम में परमेश्वर का भवन था, राजा सोलोमोन ने बनाया था। बनाने के बाद कई राजा आए, कुछों ने बात मानी, कुछ लोगों ने बात नहीं माना। तो परमेश्वर ने देखा कि ये लोग मेरी बात नहीं मानते, तो परमेश्वर ने शत्रु के हवाले कर दिया और उस देश को पूरा, यरूशलेम इजराइल देश को पूरा उजाड़ दिए। मंदिर में जो सोने चांदी डायमंड सब कीमती चीजें ले लिए, चुरा लिए। मंदिर को तोड़ फोड़ करके, टुकड़े टुकड़े करके क्या किए, चले गए। तो इजरायली लोग जो यरूशलेम में थे उनको भी क्या किए, हाथ पैर बांध कर गुलामी में बाबिलोन लेके गए। कहाँ लेके गए? बाबिलोन। बाबिलोन राजा का नाम नेबुकदनेस्सर। तो बाबिलोन में रहे, बहुत साल बीत गए। तो बाबिलोन के ऊपर भी और एक राजा आया जिसका नाम है कोरेश, फिर दारा आया। तो ये पर्शिया वाले हैं। तो ये 2 लोग पर्शियन किंगडम है। उस समय जब इजराइली लोग वही बाबिलोन में बंधुआई में रहे, तो परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को चुना, उसका नाम है हग्गई। तो परमेश्वर ने कहा तुम फिर अपना देश जाओ। कहाँ जाना है? अपना देश जाओ, यरूशलेम में। बहुत सारे लोग अपना देश चले गए, इजरायली लोग। कुछ लोग वहीं वहां सेटल हो गए, कुछ लोग दुकान बना लिए, घर बना लिए, खेती बना लिए, वही बाबिलोन में रुक गए। लेकिन बहुत सारे लोग इजराइल चले गए। जाते ही वो यरूशलेम में कई सारे समरी लोग थे, अन्य जाति लोग थे। तो उस समय परमेश्वर ने हग्गई को चुना और लोगों को क्या किया, एंकरेज किया कि प्रभु का काम हम करें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने राजा कोरेश को उबारा। अगर हम एशिया 44-45 पढ़ते हैं, अगर हम वहां देखते हैं, हम कोरेश को परमेश्वर कहता है तो इजरायलियों को अपने देश को जाने के लिए बोलना और वहां फिर से अपना भवन जो उजरा है बनाने के लिए कहना। तो परमेश्वर ने एक अन्य जाति राजा को मन में प्रेरणा दिया कि ये लोग जाए और अपना भवन बनाए, अपने गांव में रहे। तो कोरेश राजा ने बहुत सारे फंड्स कलेक्ट किया, थोड़ा पैसा उनको दिया जो दे सकता है। बाद में इजरायली लोग गए, काम चालू करना था भवन का, लेकिन उसी जगह में इजराइल में कई सारे अन्य जाति के लोग आकर वहां बस गए। अगर आप परमेश्वर का भवन बनाएंगे हम आपको जेल में डालेंगे, हम मार देंगे, डरा रहे थे। तो ये लोग डर के मारे परमेश्वर का काम करना छोड़कर अपना घर बना लिए यरूशलेम में। सब लोग 16 साल बीत गए, यरूशलेम गए, 16 साल बीत गए, अपना अपना घर बनाए, सेटल हो गए। लेकिन परमेश्वर का भवन जिस जगह में है वैसा ही था, दीवार नहीं बने, सब टूटे हुए हैं, सब वैसा ही था, अस्त व्यस्त था। सेनाओं का यहोवा का यो कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। दिस पीपल से द टाइम हैज नॉट कम टू रिबिल्ड द लॉर्ड्स हाउस। ये लोग कहते हैं यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहना का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा का यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हाँ, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। डेली जब आप बाइबल पढ़ते हो, प्रेयर करते हो, अपनी अपनी चाल चलन को एक बार सोचना है, मैं कैसा हूं, मेरी पोजीशन क्या है। whenever you read Bible daily, you should think, what is my spiritual life? Give careful thought to your ways. जब परमेश्वर का भवन का काम पूरा नहीं हुआ, उधर इधर बचा हुआ है, क्या हमें खुशी से, आनंद से खाना पीना और अपना खुद का सेल्फ देखना जरूरी है, प्रभु का काम देखना जरूरी है? वही यहाँ सवाल उठा रहा था हग्गई। इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो प्यास नहीं बुझता, तुम कपड़े पहनते हो पर गरमाते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पैसा पूरा छेद वाले कपड़े में, शर्ट में छेद है ना पॉकेट में, तो पैसा पूरा गिर जाते रहता है जितना भी डालोगे। कितने वो लोगों को लग रहा है कि मेरी कमाई ऐसा ही है, मेरे कमाई में बरकत नहीं है, मैं खाता हूँ पीता हूँ सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, तृप्ति नहीं है। वजह क्या है?
अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु तोड़ा ही काटा। इन्वेस्टमेंट बहुत डाला आपने बिजनेस में, लेकिन कमाई कम है। तुम खाते हो, पेट नहीं भरता, पीते हो, प्यास नहीं बुझता, कपड़े पहनते हैं, लेकिन मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। फटा हुआ जेब की तरह आपका शैली है। मुझे कई लोग प्रार्थना का विषय मांगते हैं, पास्टर जी बरकत नहीं है। वजह या परमेश्वर का वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहले लिखा है ध्यान करो, दूसरी बार बोला है सोचो। वचन 8 में लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा की यही वचन है। हालेलुया। एक मसीही के जीवन में पहला प्रथम काम क्या है ना? परमेश्वर के भवन के कामों के लिए प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। डेली सुबह उठकर प्रेयर करना है। दाऊद खुद प्रार्थना करता है, पता है? दाऊद भजन संहिता अध्याय 132, साम्स चैप्टर 132, परमेश्वर के मंदिर भवन के लिए प्रार्थना करता है। तो डेली अगर आप मसीही है तो आपके डेली प्रार्थना में पहला प्रार्थना परमेश्वर के भवन के लिए प्रेयर करना है। आमीन। प्रार्थना तो जरूरी है, तेरे भवन के काम पूरे हो जाए। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो तोड़ा ही है। जब तुम उसे घर में लाए तब मैंने उसको उजाड़ दिया। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ चला जाता है? कई लोग स्वार्थी बन जाते हैं। मेरा घर है, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं खुश रहूं तो काफी है। प्रभु का भवन क्या हो जाए मुझे क्या? तो पास्टर जी का है सरदर्द है, पास्टर जी को सोचने दो। लेकिन मेरा मन तो यही रहता है, मेरे मन में प्रभु याद करते रहता है। कोई प्रॉब्लम आया, चर्च में कुछ दिक्कत आया, मैं पहले प्रभु के भवन के लिए दौड़ता हूँ। तो प्रभु का काम वो कितना बेस्ट से करे, कितनी आशा से करे, वो मुझे पता है कि उसके द्वारा बहुत आशीष है। इस साल मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये काम पूरा होना है। सेवा मतलब लोगों की उद्धार के लिए, लोगों की रक्षा के लिए परमेश्वर ने भवन दिया है। तो मेरी वाइफ यही प्रार्थना कर रहे थे 21 दिन की उपवास प्रार्थना में कि प्रभु ये दीवार बनना है, वहाँ एक बपतिस्मा का जो पुल बना है, बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा लोगों को नहीं है सीधा, कुछ लोग बपतिस्मा नहीं लिए, कुछ लोगों का बपतिस्मा ठीक नहीं है। तो उपवास रख के गुड फ्राइडे के दिन मेरी प्रार्थना है कि हम उपवास रहेंगे, आपको भी रखेंगे, और उपवास के साथ आपको बपतिस्मा देंगे तो आपको सही मन फिरा हुआ मिलेगा, तो आप आशीष पाओगे। बपतिस्मा क्या है ना, आपका जीवन बदलता है, उद्धार होता है, आप नया व्यक्ति बनते हो, प्रभु के बोझ में भाग ले सकते हो। तो ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो परमेश्वर से मैं यही पूछता हूँ कि प्रभु तेरे काम, तेरे काम, तेरा काम, तेरा काम, हर समय यही काम, यही सोच होता है प्रेयर में भी। और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके बंधन टूटे, आप अच्छे रहे, खुशी से रहे, शैतान आपको अटैक ना करे। हमारी प्रार्थना आपके लिए है कि आप बढ़े, शैतान आपको कोई अटैक ना करे किसी भी रास्ते से। आपका मन, सोच, विचार प्रभु के अधीन रहे। प्रभु भी कहते हैं अपनी चाल चलन को सोचो, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तो यहाँ परमेश्वर ने 2 लोगों का नाम हम देखते हैं। एक का नाम है जरुब्बाबेल, वो कौन है? गवर्नर है। दूसरा यहोशू, महायाजक। एक याजक है, एक जरुब्बाबेल है। जरुब्बाबेल कौन है? गवर्नर है। तो इन दोनों को परमेश्वर ने चुना था प्रभु का काम चलाने के लिए। एक काम करना है तो एक लीडर चाहिए। कौन चाहिए? लीडर चाहिए। लीडर बहुत जरूरी है। परमेश्वर एक लीडर को चुनता है। तो यहाँ हम एक लीडर देख सकते हैं, गवर्नर, जिसका नाम जरुब्बाबेल है, जिसने पूरा काम, सब चीजें मंगवाया, रखवाया, लकड़ी, पत्थर, ईंट जो चाहिए उन दिनों में सारे ला के रखवाया। याजक, याजक जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता है और प्रभु की इच्छा से लोगों को बोलता है कि प्रभु ये बोल रहा है, ये करो, ये करो। और यहाँ एक भविष्यवक्ता दिखता है जिसका नाम हग्गई, जो परमेश्वर की भविष्यवाणी बोल रहा है, परमेश्वर की बातें। तो यहाँ में 3 लोग दिखाई देते हैं। तब यहोवा के दूत हग्गई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा। परमेश्वर का दास परमेश्वर से आज्ञा लेकर आपको वचन बताता है। यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर
मेरे संग है, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे साथ रहूंगा। यहोवा की यही वाणी है, हे जेरुब्बाबेल हियाव बांध, और यहोशू महायाजक हियाव बांध। यहोवा की यही वाणी है, हे देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। इस महीने का वादा क्या है पता है? हिम्मत को मत हारना, हियाव बांध कर काम करो। परमेश्वर आपसे कहते हैं बी स्ट्रॉन्ग एट वर्क। यही आपको फरवरी महीने का वादा है। हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं और मेरी आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम डरना मत। ये महीना परमेश्वर आपसे बोलते हैं अपनी हिम्मत को मत हारो। जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहो, करते रहो, करते रहो। परमेश्वर आपको मदद करेंगे और आपके नौकरी में, बिजनेस में, हर जगह परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं। कभी भी हिम्मत को मत हारना, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ नहीं होता, इसे कभी भी जगह मत देना। निगेटिव को, शैतान को जगह मत देना। बस काम जो प्रभु ने आपको दिया है, जो गिफ्ट आपको दिया है, जो आपके हाथ में है, वो काम ईमानदारी से करो। परमेश्वर की सहायता से करना है। लोगों को एंकरेज कर रहा है। जो हो गया ठीक है, आपने अपना घर बना लिया, हो गया, आगे से प्रभु का काम करो, आगे से प्रभु के लिए बढ़ो। ये वाणी है। प्रभु का काम सब लोग मिलके हाथ डाल के, एक एक व्यक्ति, सब लोग मिलकर हम करेंगे। उन दिनों में इजरायली लोग खुद खड़े होकर काम करते थे। उनमें ही कारीगर होता था, उनमें ही मिस्त्री होता था, उनमें ही प्लम्बर, सब लोग उनमें ही होते थे। एक एक बंदा मिलकर खड़े होकर काम करते थे प्रभु का काम। हालेलुया। इजराइल लोग बहुत टैलेंटेड है। एक एक बंदा 10-12 काम सीख कर सकता है। फौजी भी बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा। तो परमेश्वर ने उनको चुनकर वो काम करने के लिए कहा, तो उन्होंने चालू करने के बाद उन्होंने अपने लाइफ में आशीषें देखे। आपको कुछ बातें बताता हूं। जब भी हम काम, प्रभु का काम करना चाहते हैं, तो हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो बजा रहे तो मैं भी करूंगा, तो मैं, कोई झाड़ू कर रहे मैं भी करूंगा। नहीं नहीं, आपके लिए परमेश्वर एक काम देता है। सबके लिए अलग अलग काम है। आपको जो प्रेरणा देता है वो करना है। आमीन। जो प्रभु का काम करना है वो पूरे मन से, खुशी से करना है, ना दबाव से, ना दुखी से, ना हाँ करना है बोल के नहीं, खुशी से। ये सौभाग्य है मुझे करना। कितने लोगों को ये मौका नहीं है प्रभु के भवन में काम करना, मुझे मिला है, मेरा जीवन धन्य है। तो वो खुशी से प्रभु के भवन में करना है। प्रभु के भवन में काम करने के लिए पवित्र हृदय चाहिए और आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना है। परमेश्वर कितने बार बोलते हैं बताइए, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। आज्ञा नहीं मानते तो हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगर आप बाइबल में हाबिल और कैन को देखोगे, दो ब्रदर्स थे, हाबिल, कैन, दोनों परमेश्वर को बलि चढ़ाए। सब्जियां, सारे फल गिल ला के रखा परमेश्वर के पास। हाबिल ने क्या किया? अच्छा सा मेमना लाकर बछड़ा परमेश्वर को बलि चढ़ाया। परमेश्वर ने हाबिल की बलि को स्वीकार किया, कैन की बलि को स्वीकार नहीं किया। क्यों? कैन ने देखा कि हाबिल दे रहा है तो मैं भी दूंगा, और उसका दिल सीधा नहीं था परमेश्वर से। परमेश्वर ने कैन से पहली बात किया, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर करनी है। आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, अगर के अंदर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, जलन आता है, या नेगेटिव विचार आते हैं, शक, ये सारे शैतान डालता है। ये सारे आ रहे हैं मतलब आपके दिल के दरवाजे के पास शैतान खड़ा है, रेडी। बोलोगे ना, वो आके आपके अंदर घुस जाएगा, आपको अटैक करेगा। पास्टर जी एक बात बताओ, बपतिस्मा लिए, हम प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, क्या हमें दुष्ट आत्मा अटैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जाग के नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते, बिल्कुल करेंगे आपको अटैक, इसी से करेंगे। आपके घर में लड़ाइयाँ होते, झगड़े होते, शैतान आपकी छोटे छोटे गलत कामों से आपके घर में नुकसान आ सकता है, बहुत कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है? जागते रहना है। प्रार्थना कर रहे, चर्च आ रहे, मतलब आदत नहीं होना चाहिए भक्ति। जिस दिन आपका भक्ति आदत बनता है, शैतान पहचानता है सो रहे हैं भक्ति में, के अंदर क्या नहीं है? आत्मा में शक्ति नहीं है, संगति नहीं है। सबसे बड़ी जरूरी चीज क्या है ना, आपके साथ प्रभु का रिश्ता बहुत पावर रहना है, स्ट्रांग रहना है। जब आपका रिश्ता, प्रभु का रिश्ता कमजोर है,
शैतान आपके घर के दरवाजे के बाहर खटखटाता है, कोई नहीं, झूठ बोल दे, नहीं गलत कर दे, अपनी मर्जी कर, अपनी मर्जी कर। जिस दिन आप अपनी मर्जी करोगे मतलब शैतान आगे अंदर, समझ रहे? जिस दिन हम अपनी मर्जी करते हैं प्रभु के कामों में, तो शैतान घुस गया। याद रखना है कि कभी भी मैं नहीं प्रभु तू ही है। आज मैं इस जगह में खड़ा हूं, तेरी दया है, तेरे की दया के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, तो याद रखना है। तो कैन से परमेश्वर ने अच्छी तरह बैठ के बात किया था। बोला तू क्यों गुस्सा करता है भाई, तेरा क्यों उदासी है? तू अच्छा काम करे तो मैं तेरी बेट ले लूंगा ना। तू अच्छा काम करेगा तो तेरी बेट ले लूंगा। अगर तू अच्छा नहीं करेगा तो एक शैतान बाहर खड़ा है तेरे घर के बाहर, वो तुझे पाप में ले लेगा, तुझे लालच देगा, फंसा देगा और तू उसका शिकार बन जाएगा। लेकिन तुझे क्या करना है, परमेश्वर ये भी बोल रहे हैं, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमेन बोलो। मुझे पाप पर, शैतान पर प्रभुता करनी है। मैं यीशु के नाम से शैतान के कामों को हराता हूं। मैं मेरे दिल में जगह सिर्फ केवल यीशु मसीह को ही देता हूं। यीशु मसीह मेरे अंदर है। अच्छी तरह रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मैसूर पाक बोल दिया चेहरे पे। आप भी उसको बादुशाह, जांगरी, जिलेबी बोले, क्या हुआ? नहीं तो पनीर पकौड़ा, हाँ, एक दूसरे बोल दिए तो क्या हुआ? आप जीत गए यीशु मसीह के नाम में। Someone scolds you, you scold back, what happened? Is Jesus in you? यीशु मसीह अंदर है? नहीं है ना? जब कुछ बोलता है तो पहले सोचना है, चुपचाप हो जाओ, वहां से चले जाओ। बस सिंपल आपको टेक्निक देता हूँ। कोई आपको डांट है, कुछ बोले, चुपचाप होके चले जाओ, परमेश्वर देख लेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। कई बार शैतान आपको अटैक कैसे करता है, 2-3 बातें आपको ईगो पे टच करता है, ईगो पे जलाता है, हम भड़क जाते हैं। परमेश्वर ने बोला तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, यू शुड रूल करना है तुम्हें पाप पर। पाप आपको रूल कर रहा है, लेकिन आपको ही पाप का पर रूल करना है। रूल, पाप के ऊपर आपको, शैतान के ऊपर आपको अधिकार चलाना है, उसे आपके ऊपर अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन कैन ने बात नहीं मानी, कैन ने शैतान के जाल में फंस गया। कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अरे रे, फर्स्ट मर्डर, कैन ने हाबिल को मार दिया। यहाँ चालू हुआ लड़ाई झगड़ा घर में। आज आपको पता है कितने घरों में, कितने भाई बहनों में, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ होते हैं, बच्चों में, ये सारी चीजें हो रहे हैं ना, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बोला पाप पर तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रभुता करना है। यहाँ मैं बातें क्यों बोल रहा हूं बताए? इजरायली लोग भी जब परमेश्वर के भवन बनाने आए थे, कुछ लोग पूरे दिल से आए थे, साफ दिल से आए थे, कुछ लोग पाप से पूरा पश्चाताप के बिना प्रभु के काम में हाथ रखे, तो प्रभु का काम रुक गया, वहां परमेश्वर रोक दिया। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत बार बोला कि तुम अपनी अपनी चाल चलन को सोच विचार करो। पाप के साथ, अपवित्रता के साथ प्रभु के काम करेंगे तो हमें प्रभु के नजर में अपवित्र हो जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ बहुत बार, प्रेयर करके काम करो, प्रेयर करके काम करो, प्रेयर करके काम करो। क्यों बोलता हूँ? जब आप प्रभु के भवन में कुछ काम पकड़ोगे ना, हाथ लगाओगे ना, पहले किसको नजर गिरता है पता है? शैतान को। क्या काम कर रहे हो प्रभु के भवन में? ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूं तुम्हारा काम, प्लान डालता है शैतान। इसीलिए बहुत से लोग वो शैतान के अटैक में पहचान नहीं पाते, गिर जाते। प्रभु के भवन में काम करते हो तो मतलब आपको डबल प्रेयर चाहिए। 1 घंटा नहीं, 2 घंटे प्रेयर करना है। फिर चर्च में आपको कोई काम देता हूँ, मतलब आपको पूरा रात, कम से कम रात 1 घंटा अकेले में प्रेयर करके आना है, रेडी होके आना है। खाना बनाओ, झाड़ू करो, कुर्सी डालो, कुछ भी करो, प्रार्थना से करो। हालेलुया। हम भी आपको गूगल मीट में वचन बोलते हैं, तो उपवास रह के बोलते हैं, प्रार्थना करके बोलते हैं, प्रिपेयर होके आते हैं प्रभु के पास। आप कुछ भी वचन बोलना है तो मतलब मुझे प्रिपेयर होना ही है, प्रभु के साथ बैठना ही है 2 से 4 घंटे, नहीं तो हम नहीं आते।
हालेलुया। परमेश्वर बोले बिना हमें नहीं करना है, परमेश्वर के साथ बैठ के ही करना है, तभी हमें आशीष मिलता है। कुछ शौक है, गन पकड़ना है, गन चलाना है, पकड़े, चलाए, वो बैकफायर हुआ, छाती में या सीने में लग गया, चोट किसे लगेगी? किसे लगेगी? आपने दुश्मन को मारने के लिए गन पकड़ा, लेकिन आपको चलाना नहीं आया तो आपको लग गया, बैकफायर हो गया। इसी तरह प्रभु का वचन भी दो धारी तलवार है, हम उसको सीखे बिना पकड़ेंगे तो क्या होगा? बैकफायर होगा। परमेश्वर के साथ रिश्ता, प्रार्थना ही हमें प्रभु के काम में आशीष ला सकता है। तो यहाँ लोगों ने सोचा कि हाँ, ये हग्गई बोल रहा है, चलो हम काम कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर ने बोला शुद्ध मन से काम करो, शुद्ध मन से करो, प्रार्थना से करो। जब लोग परमेश्वर की प्रार्थना से शुद्ध मन से करने लगे तो परमेश्वर ने कहा वचन 19 में, आज से मैं तुमको, आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। ये मैं ना आपके लिए वादा है, आप सबके लिए, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, कहीं भी करते हो, काम करते हो, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, प्रभु मुझे आशीष देगा। आपको दो बात याद रखना है, एक अपना बिजनेस करो, अपना नौकरी करो, काम करो, दूसरी तरफ परमेश्वर के भवन के लिए भी सोचो, प्रार्थना करो, प्रभु के काम में क्या करना है? सपोर्ट करना है। मैं आपको डिमांड नहीं करता, अगर प्रभु बोले तो करो, लेकिन प्रार्थना तो बनता है। एक चर्च है, तो पास्टर जी ने ऐसा ही बोला, तो सब लोगों ने क्या किया? लेडीज ईंट दे रहे थे, कुछ जेंट्स सीमेंट मिला रहे थे, एक दो मिस्त्री को लाए, वहीं खड़े 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 डर दीवार बना दिए 10 दिन। समझ रहे? सच में हुआ, यही वचन बोला परमेश्वर के दास ने। सब लोगों ने सोचा अगर हम कारीगर को रखे तो ये कितने दिन में होगा, कितना खर्चा आएगा, चलो हम प्रभु के भवन में करेंगे, हम ईंट देंगे, हम पानी मारेंगे। कुछ ब्रदर्स ने सीमेंट मिलाया, मिस्त्री आया, टका 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 काम, एक 10 दिन में उन्होंने पूरा बना दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रभु का भवन में खड़ा होना ही आशीष है। हालेलुया। तो प्रभु के लिए आप यहाँ जो भी करते हैं वहाँ स्वर्ग में लिखा जाएगा। परमेश्वर के पास याददाश्त के लिए एक पुस्तक है, पुस्तक में, इस बुक में सब कुछ लिखेगा, इन्होंने मेरे लिए काम किया। परमेश्वर कभी नहीं भूलता, आपकी आंसू नहीं भूलता, आपकी प्रार्थना नहीं भूलता। आप जो प्रभु से यहाँ आके बैठते हैं वो सब कुछ परमेश्वर नोट करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रभु को आदर करो, प्रभु को पहला जगह दो। प्रभु को हम पहला जगह दिए बिना हम कितना भी कमाए, कितना भी नौकरी करें, कितना अच्छे पोजीशन में भी रहे, वो हमारे लिए कोई क्या नहीं है, क्या नहीं है, फायदा नहीं है। बस आपको उस दिन चले जाएगा, लेकिन उसमें आशीष नहीं रहेगा। लेकिन जब प्रभु के भवन में हम काम करते हैं, प्रभु के बच्चों के लिए, प्रभु के सेवकाई के लिए, वहां बहुत बरकत देगा, बहुत आशीष देगा। हालेलुया। आपके पैसे ना नुकसान नहीं होगा, बीमारियों में नहीं जाते, हमें बरकत होता है, आशीष मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपने प्रभु के भवन में कुछ ना कुछ करो। मैं बोलता हूँ कुछ ना कुछ करो, क्योंकि वो आपके आशीष के लिए है, आपके जीवन में छुटकारा लाता है, आपके जीवन में बरकत देता है। यहाँ परमेश्वर के काम जब इन्होंने सोच विचार करके, अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने चाल चलन पर सोचो, सोच विचार करना है, डेली सोचना है, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं। हमें खाना है, पीना है, कमाना है, अच्छी बात है, आशीष है, लेकिन हमारा भी फर्ज है, जिम्मेदारी है कि हमें प्रार्थना करें, प्रभु के भवन में कुछ ना कुछ काम करना है। हालेलुया।